लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना सही रहता है, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और जब आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, और ध्यान ही जीवन की पूंजी है। प्यार जिद से नहीं किस्मत से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का रखवाला अपनी राधा रानी के बिना नहीं रहता। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार सीखो, और जो बच गया दुनिया सिखा देगी। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। भीड़ के पीछे चलने से बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। किसी की संगत में अगर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। तो यह बात समझ लेना, वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होना है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार सीखो, और जो बच गया दुनिया सिखा देगी। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जब हम सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इसे सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीना से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ
मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंतर से शांत ना हो। जब आप दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि कर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करके भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। आप किस समय सही थे इसे कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन आप गलत कब थे इसे सब याद रखते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन कृष्ण पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर आती है। ईश्वर किसी का नहीं है, अपितु ये सर्वत्र संसार ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न उस लोक में है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। खुशी आज़ादी पर निर्भर करती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती।